नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आशीष पंडित आपके अपने चैनल ASR इंग्लिश पे आपका स्वागत करता हूँ। आज हम नेक्स्ट स्टोरी द टू रूस्टर्स एंड द ईगल को पढ़ेंगे, है ना। टू का मतलब तो दो ही होता है। रूस्टर किसको बोलते हैं मैंने आपको बताया था, रूस्टर होता है मुर्गे को बोलते हैं। अच्छा, कोक माने भी मुर्गा होता है, COCK, और रूस्टर माने भी मुर्गा होता है, ठीक है। ईगल मतलब होता है चील, ठीक है। ईगल मतलब क्या होता है? चील। तो वन डे, एक दिन की बात है, टू रूस्टर वर फाइटिंग। टू रूस्टर है, दो रूस्टर है, सब्जेक्ट डबल हो गया। सबल मतलब प्लूरल है सब्जेक्ट जो है, तो इसलिए यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो कैसी आएगी? प्लूरल ही आएगी। तो टू रूस्टर वर फाइटिंग मतलब दो जो मुर्गे थे ना वो लड़ रहे थे। वेरी लाउडली का मतलब बड़ी ज़ोर से, मतलब बहुत खतरनाक तरीके से लाउडली लड़ रहे थे, बहुत तेज, है ना। वाइल दे वर फाइटिंग, वाइल का मतलब होता है जब। दे वर फाइटिंग, जब वो लड़ रहे थे, तो वन ऑफ देम का मतलब है उनमें से एक। देम का मतलब होता है भाई, वन ऑफ देम का मतलब उनमें से एक। बिकेम द विनर, तो उनमें से एक जो था ना वो जीत गया। बिकम मतलब हो गया, विनर मतलब जीत गया, मतलब विनर हो गया। तो ही सैड का मतलब होता है उसने कहा, जो जीत गया उसने कहा, सिंस आई वॉन। सिंस का मतलब क्योंकि मैं जीत गया हूँ, आई वॉन मैं जीत गया हूँ, सो इसलिए आई एम द मास्टर ऑफ दिस फार्म। आई एम मतलब मैं हूँ, द मास्टर मतलब मास्टर बोलते हैं एक तरह से, आई एम द मास्टर ऑफ दिस फार्म। फार्म मतलब होता है मैं इस फर्म का मास्टर हूँ, मतलब मैं इस फर्म का हेड हूँ, ठीक है। नाउ मनाओ मतलब अब, यू विल हैव टू ओबे ऑल माई ऑर्डर्स। यू विल हैव टू का मतलब तुम्हें मानना पड़ेगा। ओबे का मतलब होता है मानना पड़ेगा। यू विल हैव टू ओबे का मतलब तुम्हें मानना पड़ेगा। ऑल मतलब सभी, माई मतलब मेरे, ऑर्डर्स मतलब आदेश, कि तुम्हें मेरे, नाउ का मतलब अब, है ना, तुम्हें अब मेरे सारे ऑर्डर्स को मानना पड़ेगा। द विनर जो विनर था, हैप्पीली क्राउड, इसे बोलते क्राउड, है ना। देखिए इसका जो मतलब होता है, इसका मतलब होता है बांग देना, CROW। देखिए क्रो आपने देखा हो, क्रो मतलब कौवा होता है, और क्रॉड ये एक वर्ब होती है। क्रॉड का मतलब होता है बांग देना। बांग समझते हो? जब मुर्गा होता है ना, जब जब आपने देखा ना कुकड़ू करता है, उसकी इस आवाज़ को ही बांग देना बोलते हैं ना। द विनर जो था, जो जीतने वाला था, हैप्पीली का मतलब खुशी खुशी क्रॉड करने लगा, बांग देने लगा, एंड क्लैप्ड इट्स विंग्स। क्लैप्ड का मतलब होता है, मतलब एक तरह से ताली बजाना, मतलब एक तरह से, मतलब उन्हें फड़फड़ाने लगा, उनमें मतलब एक तरह से फड़फड़ाने लगा उन्हें, है ना, मतलब उन्हें शाबाशी देने लगा अपने आप को। इट्स विंग्स का मतलब अपने परों, पंखों को। ही बीकेम सो प्राउड, ही बीकेम मतलब वह हो गया, सो प्राउड मतलब बहुत ही ज़्यादा अपने आप पे प्राउड करने लगा। दैट ही डिड नॉट इवन मतलब ही बिकेम सो प्राउड, वह अपने आप पे बहुत ही ज़्यादा घमंड करने लगा, अपने आप पे बहुत ही गर्व करने लगा। दैट कि ही डिड नॉट इवन सी एन ईगल फ्लाइंग अबव इन द स्काई। मतलब वो इतना अपने आप पे घमंड करने लगा कि ही डिड नॉट इवन सी का मतलब होता है कि उसने ना एक, ही डिड नॉट इवन सी एन ईगल, कि उसने चील को भी नहीं देखा, फ्लाइंग अबव इन द स्काई, कि वो आकाश में चील उड़ रही है, ठीक है। द ईगल हियर्ड द नॉइज, जो ईगल थी, जो चील थी, उसने उस आवाज़ को सुना, एंड केम डाउन, और वो नीचे आ गई। क्विकली का मतलब होता है जल्दी से, तेजी से। ही टुक अवे द विनर, जल्दी से वो मुर्गे को उठा कर ले गई, जो विनर था। टुक अवे का मतलब होता है ले जाना, उठा कर ले जाना ना, और जल्दी से वह उसे ना उठा कर ले गई, है ना। तो ही स्क्रीम्ड, वह चिल्लाने लगा। स्क्रीम का मतलब क्या होता है? चिल्लाना, सॉरी, है ना। तो ही स्क्रीम्ड का मतलब होता है वह चिल्लाने लगा। ही स्क्रीम्ड, वह चिल्लाने लगा। बट नोबडी कुड हेल्प हिम, लेकिन नोबडी का मतलब किसी ने भी उसकी सहायता नहीं की। नाउ द फार्म बिलोंग टू द डिफीटेड रोस्टर। नाउ अब जो फार्म है ना, जो उसकी फार्म थी, वो बिलोंग करने लगी बस केवल डिफीटेड रोस्टर पे। जो हारा हुआ मुर्गा था ना, अब वो जो फार्म थी वो उसी से ही बिलोंग करने लगी, मतलब उससे संबंधित होगी, बस उसमें वही रह गया।
तो इससे सीख क्या मिलती है गाइज कि नेवर फाइट ओवर समथिंग, कभी भी ना किसी चीज़ पे लड़ना नहीं चाहिए। शेयर कीजिए, शेयर व्हाट यू हैव विद अदर्स टू, मतलब उस चीज़ को शेयर कीजिए जो आपके पास है, जो आपके पास है। गाइज अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी ना तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइज।